ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग अघासुर वध का कथा सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण आते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं। ये सब कार्य करने का एकमात्र उद्देश्य है, वह है हम लोगों को भगवत धाम वापिस बुलाने का। भगवान आकर के विभिन्न प्रकार का लीला करते हैं। सुखदेव गोस्वामी भागवत महापुराण में वर्णन किए हैं, अनुग्रहाय भूतानां मानुषिं देह आस्थितं भजते तादृशी कीर्णा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अनुग्रहाय भूतानां, प्राणियों पर कल्याण करने के लिए, हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान मानुषम देह आस्थित, मनुष्य देह में स्थित होते हैं, यानी मनुष्य के रूप में आते हैं। और आकर के भगवान भजते तादृशी क्रीड़ा, एक मनुष्यवत भगवान क्रीड़ा करते हैं, खेल खेलते हैं। और यह जो भगवान की मनुष्यवत लीलाएं हैं, कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, या श्रुत्वा तत्परो भवेत्, यह सुन करके भगवत कथा सुनने में और रुचि उत्पन्न होती है, और भगवत कथा सुन करके भगवान में रुचि उत्पन्न करते हैं, और भगवान में रुचि उत्पन्न कर करके भगवत धाम को हम प्राप्त करते हैं। तो ये भगवान की जो विभिन्न लीलाएं हैं, ये भगवत प्राप्ति के सन्मार्ग हैं। हम लोग इस भौतिक संसार के नहीं हैं, हम लोग आध्यात्मिक जगत के हैं। हम लोग सच्चिदानंद विग्रह हैं। हम लोग आनंद को ढूंढ रहे हैं, लेकिन भ्रमवश हम लोग इस संसार में ढूंढ रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, हमारा निवास स्थान जो है वह भगवत धाम है। बैक होम, बैक टू गॉड हेड। भगवान का धाम ही हमारा निवास स्थान है। तो भगवान बड़े दयालु पिता के समान आते हैं और विभिन्न प्रकार का लीला करते हैं। जिस प्रकार से कोई एक्सपर्ट व्यक्ति होता है, तो एक्सपर्ट व्यक्ति अपने बच्चे को यदि शिक्षा देना होगा, भले वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, लेकिन फिर भी वो बच्चे के बुद्धि के अनुसार ही काम करेगा। ए मतलब एप्पल, बी मतलब बुक, इस प्रकार से बतला करके और बच्चे को पढ़ाने का कार्य करेगा। ठीक भगवान भी वैसे ही यहाँ पर भजते तादृशी क्रीड़ा, मनुष्यवत क्रीड़ा करते हैं। तो भगवान अब 5 साल के हो गए थे। पौगंड में जाने से पहले ये भगवान का बाल लीला है, ये अंतिम लीला है भगवान के बाल लीला का। अब तक से भगवान बछड़ों को चरा रहे थे। एक दिन की बात है, भगवान वन विहार के लिए जाना चाहते थे और बहुत जल्दी सुबह सुबह जाना चाहते थे। प्रत्येक दिन ग्वाल बाल लोग साथ में जाते थे और विभिन्न प्रकार का लीला करते थे। जो लोग गाय चराए हैं वे लोग जानते हैं कि क्या मजा आता है गाय चराने में। गाय चराना तो बहाना होता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वह होता है खेलना। हमें याद है, हम लोग जो छोटे बच्चे थे गाय चराने जाते थे और कितना आनंद से खेलते थे, नदी में कूदते थे, पेड़ पर चढ़ते थे, हाई जंप, लॉन्ग जंप,
ये सब करते थे, बड़ा मजा आता था। तो कृष्ण भी वैसे ही ये सब लीलाएं किए। तो उस दिन संध्या समय सब लोग आपस में बात कर लिए थे कि सुबह सुबह निकलना है बछड़ों को चराने के लिए। उस दिन बलराम जी नहीं जा पाए। बलराम जी कृष्ण से कहे कि मैं जानता हूं कि आप लीला विहार करना चाहते हो, लेकिन आज ऐसी बात है कि हमारे ननिहाल से कोई आ गया है और मेरी माता चाहती है कि मैं उन लोगों के साथ में कुछ संग बिताऊं, साथ में कुछ रहूं, इसलिए मैं आपके साथ में कल वन विहार के लिए नहीं आ सकता। तो और आप अन्य ग्वाल बालों के साथ में जाएं। तो उसके अनुसार ही कृष्ण दूसरे दिन, श्याम सुंदर दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग घर से बाहर निकले और उनके सगे साथी जो थे ग्वाल बाल लोग, वो उनका प्रतीक्षा कर रहे थे। सब लोग अपने घर से विभिन्न प्रकार का व्यंजन माताएं ने बनाई थी उन लोगों को टिफिन के रूप में, वो सब लोग लेकर के सज धज करके और अनंत बछड़ों के साथ में अनंत ग्वाल बाल लोग ये सब गोचारण करने के लिए जा रहे थे। यहां पर शब्द आया है असंख्य बस्तान। भगवान का सब कुछ असंख्य है। असंख्य का मतलब जिसका गणना न किया जा सके। यह कोई करोड़ अरब और खरब नहीं थे, असंख्य थे। आज मानव मस्तिष्क के लिए यह बात समझना असंभव है, नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जिसे भगवत भावना होगी वो इस बात को आसानी से समझ सकता है। तो भगवान ग्वाल बालों के साथ में असंख्य बछड़ों को लेकर के चराने के लिए गए। अब बछड़े को चराने के लिए भगवान छोड़ दिए और ये लोग खेल रहे थे। इस प्रकार से कैसे खेल रहे थे इसका भी वर्णन किया गया है कि कभी कभी कृष्ण दूर चले जाते थे तो एक ग्वाल बाल दौड़ करके और कृष्ण को पकड़ लेते थे कि मैंने कृष्ण को पहले पकड़ा, मैंने कृष्ण को पहले पकड़ा, मैं उनको छुआ, मैं उनको छुआ। इस प्रकार से कंपटीशन होता कृष्ण को पकड़ने के लिए। और ग्वाल बाल लोग कृष्ण के विभिन्न लीलाओं का भी वे अनुकरण करते थे। कोई मोर बन करके नाचने लगता था, तो कोई मेढक बन करके फकने लगता था। तो इस प्रकार से अनेक लीलाओं को वे करते थे। साथ ही साथ जो ग्वाल बाल लोग अपना अपना भोजन लेकर के गए थे, तो कभी कभी कुछ ग्वाल बाल लोग एक दूसरे का भोजन दूसरे पर फेंकते थे। वह पकड़ लिया, ये देखा कि मेरा भोजन फेंक रहा है, वो बंधा हुआ था, तो दौड़ा, दूसरे ने तीसरे पर फेंका, तीसरे ने चौथे पर फेंका। इस प्रकार से एक दूसरे पर फेंक रहे थे और जिसका भोजन था उस बेचारे को मिल नहीं रहा था। और कभी कभी जब वो रोने लगता था तो ग्वाल बाल लोग उसको प्यार से दे करके और समझाते थे। और जब ग्वाल बाल लोग थक गए थे, अब दोपहर का प्राय समय हो गया था, अब इन लोगों को बड़ा भूख लगा था, बड़ा भूख लगा था। तो भूख के चलते ये लोग सबको बुलाए, सभी ग्वाल बालों को, कि अब खाने का समय हो गया। अब सब लोग आए, अपना अपना भोजन का पोटरी लेकर के सब लोग खाएंगे। उसी समय कंस के द्वारा भेजा गया एक असुर जिसका नाम था अघासुर वहां पर आ पहुंचा। कहीं कहीं वर्णन किया जाता है कि जो अघासुर है वो कुंभकर्ण के समान है, वो बहुत सोता था, बहुत सोता था। कंस एक दिन उसको जगाया और कहा कि अघासुर तुम कितना सोएगा, तुम जगो, तुम जगो। या कंस
अघासुर को पूरा वृतांत बतलाया कृष्ण के संबंध में, और वह यह भी बतलाया कि तुम्हारी बहन पुतना और तुम्हारा भाई बकासुर ये दोनों मारे गए। अघासुर छोटा था और बकासुर और पुतना ये दो बड़े थे। जब यह सुना कि मेरे भाई और मेरे बहन को कृष्ण मार दिया है, यह अघासुर पूर्व जन्म में एक बड़ा सुंदर अघ नाम का युवक था। एक बार अष्टवक्र ऋषि जा रहे थे और अष्टवक्र ऋषि को देख करके उनसे मजाक किया कि कैसे टेढ़े मेढ़े ऋषि हैं। तब ऋषि को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दिया कि तुम में द्वेष है, इसलिए तुम सर्प बन जाओ और कुरूप बनो, कुरूप सर्प बन जाओ। बाद में जब अघासुर ऋषि के चरणों में पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा, तो साधु महात्मा लोग बड़े दयालु होते हैं। वे कहे ठीक है, द्वापर युग में भगवान कृष्ण के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो वही अघासुर बहुत विशालकाय सर्प बना हुआ था, बहुत बड़ा सर्प बना हुआ था, अजगर सर्प। तो जब ग्वाल बाल लोग भूखे थे, अब खाने जा रहे थे, तब तक से देखे कि बहुत सुंदर एक गुफा आ गया। तो उन लोगों को आश्चर्य हुआ। अघासुर पड़ा हुआ था, लंबा शरीर, अपना मुंह फैला दिया था, मानो उसका ऊपर का मुंह आकाश को स्पर्श कर रहा हो और नीचे का मुंह जो भाग है वो पृथ्वी को पकड़ा हो। तो वह विचार कर रहा था अघासुर कि मैं इन लोगों का वध करूंगा, पहले ग्वाल बालों को खाऊं, ग्वाल बालों को और कृष्ण को, सब लोग आ जाए मेरे मुंह में, तब सब लोगों को मैं दबा करके और मार डालूंगा। इस प्रकार से अघासुर विचार कर करके वहां पर बैठा हुआ था। आचार्यगण अघासुर का वर्णन किए हैं कि कितना सुंदर देखने में अघासुर का वो गुफा लग रहा था। ग्वाल बालों को डाउट था, उन लोगों को डाउट था कि यह कहां से अचानक यहां पर आ टपका, पहले तो कुछ यहां पर था नहीं, ये कहां से आ गया। लेकिन ये छोटे बालक थे, इन लोगों में कौतूहल था और कृष्ण थे। कृष्ण पर इन लोगों का अटूट विश्वास था कि कृष्ण जरूर हम लोगों का रक्षा करेंगे, कृष्ण जरूर हम लोगों का रक्षा करेंगे। देखिए कैसे ग्वाल बालों का कृष्ण पर विश्वास था। यदि हम लोगों का भी विश्वास कृष्ण पर हो जाए तो कृष्ण से भी रक्षा करते हैं। आज विश्वास की जरूरत है। अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालन। हमेशा हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि कृष्ण हमारा रक्षा करेंगे और इस प्रकार से अपना कार्य करते रहना चाहिए। तो ग्वाल बाल लोग बिना किसी भय के उसके मुख में जाने लगे अपने बछड़ों को लेकर के। कृष्ण सब देख रहे थे। जब देखे कृष्ण कि कैसे ग्वाल बाल और सब बछड़े उसके मुख में चले गए, तो कृष्ण सोचने लगे कि क्या किया जाए जिससे कि ग्वाल बालों को कोई क्षति भी न पहुंचे और यह जो अघासुर असुर है यह भी मारा जाए। अब तक से अघासुर बछड़ों को, ग्वाल बालों को अपने पेट के अंदर नहीं भेजा था, केवल मुंह में रखा था। वो तो प्रतीक्षा कर रहा था कृष्ण का कि कृष्ण कैसे आएंगे तो उनको बुम दबा डालेंगे। जब कृष्ण देखे कि उनके सामने ही काल के गाल में, काल के मुंह में उनके प्रिय भक्त लोग, ग्वाल बाल लोग और बछड़े सब चले गए हैं, तो भगवान सोचे कि इन लोगों का रक्षा करना चाहिए। कृष्ण शरणागतों के रक्षक हैं।
तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रवेश किए उस मुख में, और भगवान अपने शरीर को विशालकाय बढ़ाने लगे, अपना शरीर को विशाल करने लगे। इतना विशाल किए और भगवान का शरीर प्रज्वलित था, अग्नि के समान तप्त था। तो विशालकाय शरीर और तप्त शरीर था। तो अघासुर के गला में मानो कि भगवान अटक गए और वह सांस नहीं ले पा रहा था, उसका दम घुटने लगा, और इस प्रकार से भगवान अघासुर का वध कर दिए। उसका जब दम घुट गया तो वह मर गया, और बाद में सब ग्वाल बाल लोग और बछड़े बाहर निकले। यह जो लीला है एक विशेष प्रकार का लीला है, अघासुर का लीला। प्रायः ब्रज में जब कोई भी काम होता था तो सब ब्रजवासी जान जाते थे, कृष्ण कोई भी लीला करते थे सब जान जाते थे। लेकिन यह एक ऐसा लीला है जिस लीला को 1 साल तक ब्रजवासी लोग जान नहीं पाए थे। कारण यह था कि उसी दिन ब्रह्मा जी भी इन लोगों को चोरी किए थे, कृष्ण और जितने ग्वाल बाल लोग सबका चोरी किए थे कृष्ण ब्रह्मा जी। तो 1 साल के बाद यह लीला ब्रज में प्रकट हुआ था। तो भगवान जो भी कार्य करते हैं ये बड़ा ही दिव्य है। जैसा कि भगवान गीता में कहते हैं, जन्म कर्म चमी दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अब इस कथा से हम लोगों को शिक्षा क्या मिलती है यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक कथाएं जो हैं वो शिक्षार्थ है। एक तो शिक्षा यह मिलती है कि भगवान भक्तों के द्वारा कहे गए बात को सत्य करते हैं। जिस प्रकार से अष्टवक्र ऋषि ने कह दिया था कि द्वापर युग में तुम्हारा कल्याण करेंगे भगवान, और भगवान के स्पर्श से अघासुर कैवल्य मुक्ति को प्राप्त किया। उतना पापी लेकिन वो भी मुक्ति को प्राप्त किया। दूसरा शिक्षा यह ग्रहण करते हैं हम लोग कि भगवान अपने भक्तों का, अपने जो परायण हैं भगवान के जो आश्रित हैं, भगवान उनका रक्षा करते हैं। हम लोग भी आज के इस परिस्थिति में कोविड-19 या कोरोना वायरस, जो नियम कानून है उसका पालन तो करना ठीक है, लेकिन साथ साथ यदि भगवत विश्वास रखेंगे तो कोरोना रूपी अघासुर से भगवान हम लोगों का रक्षा करेंगे। यह दूसरा शिक्षा हमें मिलता है। और तीसरा शिक्षा यह है कि भगवान की यह अनुग्रह ही है, यह भगवान का कृपा ही है कि भगवान आकर के अपने भक्तों का रक्षा करने के लिए, भक्तों के आनंद के लिए, बल्कि विभिन्न प्रकार के मानवीय लीला करते हैं। भगवान को इससे कोई ये नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए जिन लीलाओं को हम लोग सुन करके और भगवत धाम को हम प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार से भगवान की अनंत लीलाएं हैं। इन लीलाओं को हम लोगों को सुनना चाहिए, श्री प्रभुपाद जी के ग्रंथों से, कृष्ण बुक से पढ़ना चाहिए और अपना जीवन धन्य बनाए। हरे कृष्णा। आज ही सब्सक्राइब करें।